हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ब्राइट क्रोम ग्रुप के Q3 रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं। ये जो 5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये फ्राइडे की थी और आज है सैटरडे, कल संडे है। मंडे को मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट का इम्पेक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। ये थी एक्सपेक्टेशन गिरावट थी। अब शायद रिजल्ट अगर बेसिक बेसिक भी लाइन पे भी आ जाएगा तो रिजल्ट ये कल ऊपर जाने के चांसेस रह सकते हैं और 10 बजे तक ये वापस अपर सर्किट में लो हो जाएगा। तो आपको ध्यान से और लास्ट तक वीडियो देखनी है, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ए डिजिटल स्टॉक का चैनल नया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दिखाएं अपना। और कोई भी कंपनी के Q3 रिजल्ट या Q2 रिजल्ट आएंगे, अब सॉरी Q4 रिजल्ट आएंगे, अब वो भी हम इस पे एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको कमेंट करना है और हमारे साथ बने रहना है। और मार्च सेक्शन से मैं एक चैप्टर चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक दिन एक कंपनी को पकड़ूंगा। वीक में 2 या 3 कंपनी का हो पाएगा, उस पर हम टेक्निकल और फंडामेंटल अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है तो आप हमें बता सकते हैं, जिसमें मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, बीसीजी की ये बैलेंस शीट है। ऊपर बीसीजी है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। जो सारे फिगर्स रहने वाले हैं वो लाख में रहेंगे, सिर्फ ईपीएस को छोड़ के। ओके। और जो वो बेसिक है अपना, जो भी ये बेसिक है, क्वार्टर एंड का हम क्वार्टरली देखेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर का, ये लास्ट क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का। आई होप ये बेसिक चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रेवेन्यू की, कि टोटल इनकम कितनी रही है। टोटल इनकम से शुरुआत करेंगे हम। तो टोटल इनकम इस बार की रही है कंपनी की, मैं आप सॉरी इस बार लास्ट क्वार्टर की, लास्ट ईयर क्वार्टर की थी 108 करोड़, सॉरी 10,800। ये लाख में है, पर मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 108 करोड़ थी, यहाँ पे 112 करोड़ हुई और यहाँ पे 109 करोड़ हुई। तो ईयरली हल्का सा जंप है और क्वार्टरली हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली है। बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की, कि इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया है। तो यहाँ पे एक्सपेंस है ये लाइन, ये वाली। ओके। तो 108 करोड़ का सेम एस खर्चा है। कंपनी ने जितना का उतना ही खर्चा किया, सॉरी वन, हाँ उतना का उतना खर्चा किया। 112 का यहाँ पे भी सेम है, उतना ही खर्चा किया। कंपनी ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया, और यहाँ पे 109। यहाँ पे हल्का सा शायद ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैं आपको बता दूं, कि हम जो इनकम होती है उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की लाइन है। तो 16 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 5 लाख का यहाँ पे हुआ और 9 लाख का इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लास्ट से बहुत गिरा है, बट क्वार्टरली बात करें तो ठीक ठाक अप रहा है। क्वार्टरली अच्छा है, पर ईयरली थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब टैक्स के बाद में कंपनी ने कितना पैसा का बचा, कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, वो मैटर करता है। हमारे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम उससे। तो 6 लाख का यहाँ पे हुआ, 22 लाख का यहाँ पे था और 5 लाख का यहाँ पे रह गया। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरफ से यहाँ पे ये नंबर इसके पिट चुके हैं, काफी बुरे पिटे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट। बस इतना फर्क है, कंपनी लॉस में नहीं है। 6 लाख की 5 लाख हुआ और 22 लाख का गिर के 5 लाख हो गया। तो क्वार्टरली तो नंबर गिरे हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शन था, वो भी ऐड होके इसमें बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। बेसिक की बात करेंगे हम, बेसिक एडुल्ट जो भी आप चाहें देख सकते हैं, सेम एज रहेंगे। तो 0.003 यहाँ पे बेसिक रहा, 0.001 यहाँ पे ईपीएस रहा, और यहाँ पे सेम एज जो ईयरली था 0.0003, 3 जीरो लगा के वो। तो ईयरली ईपीएस मेंटेन रहा है, बट क्वार्टरली ईपीएस गिरा है, क्योंकि एक्सेप्शन था। कुछ एक्सेप्शन के कारण या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया होगा कंपनी को, छोटी कंपनी है, हल्का सा ऑर्डर मिलते ईपीएस और प्रॉफिट काफी अच्छा दिखाना शुरू कर देती है। तो कल तो शायद हल्का सा नेगेटिविटी कंपनी में देखने को मिले। इस मंथ मार्च में अच्छा करने के चांसेस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको है कमेंट बता सकते हैं, आपकी कंपनी कौन सी है और किस पे एनालिसिस करना है।